तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हम रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं हम हमारे लैपटॉप में, और उसको इंस्टॉल करने के लिए, उसको रन करने के लिए हमारे पीसी में और मशीन में कौन कौन से टूल्स अवेलेबल होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे लैपटॉप में और कंप्यूटर में हमारे पास Node.js होना चाहिए। Node.js क्या है? Node.js एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है जो जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर चलाने के लिए काम है। तो सबसे पहले हमने इसको डाउनलोड करना है। यहाँ पे डाउनलोड वाला बटन है, उस पर क्लिक करके, और अपना जो भी आपका मैक ओएस लिनक्स जो भी है विंडोज है, उस पर क्लिक करके जस्ट आपने डाउनलोड का ऑप्शन पे बटन दबा देना है। जस्ट आपने विंडोज इंस्टॉलर डॉट MSI वाले पे क्लिक करना है, आपका डाउनलोड हो जाएगा। और इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना सेटअप को। नेक्स्ट 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 क्लिक करके, मेरे पास ये ऑलरेडी है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा। तो Node.js इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास एक कोड एडिटर भी होना चाहिए जिसमें हम कोड लिख सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज करें। ये बहुत ही अच्छा है, जो आपको इसका एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद हमने रिएक्ट के पेज पे आना है। रिएक्ट के पेज पे आने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे है इसका, हम उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे लैपटॉप में। हम हमारा फर्स्ट ऐप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे एक कमांड होती है जो है npm create react app, npm create react app, एंड हमारे जो भी ऐप होगा उसका नेम हम लिख देंगे। उसको लिखने के बाद हमारे लैपटॉप को लिखने के बाद हम रिएक्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने विंडो को अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद VS कोड को ओपन करने के बाद आप जहां भी इंस्टॉल करना चाहते हो, अपने पीसी में इंस्टॉल करना चाहते हो, वहां उस डायरेक्टरी में जाकर वहां पे सिंपली आपने रन करनी है वो क्रिएट रिएक्ट ऐप, और अपनी ऐप का नाम लिख देना है। जैसे कि मैं लिखता हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रखूंगा फर्स्ट रिएक्ट ऐप। तो आपने एंटर दबा देना। एंटर प्रेस करने के बाद ये डायरेक्ट एंटर प्रेस करने के बाद इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। प्रेस करना है, आपने यस क्लिक करना है, और उसके बाद ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद, तो चलिए हम इंस्टॉल करने के बाद मिलते हैं। तो हमारा रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो चुका है। इसको रन करने के लिए सबसे पहले आपने उस डायरेक्टरी में जाना है जो इसका नेम है। जैसे मैं DIR, यहाँ पे DIR लिखा है जो कि प्रिंट कर देगा हमारे पास कौन सी डायरेक्टरीज है। तो हमारे पास ये रहा हमारा प्रोजेक्ट फर्स्ट रिएक्ट ऐप। तो सबसे पहले हमने इस प्रोजेक्ट में जाना है, फर्स्ट रिएक्ट ऐप। इसको रन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा npm start। अब ये रन होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि हम हमारे लोकल सर्वर पे चेक कर सकते हैं। ये ब्राउजर में ओपन हो रहा है। इसको ओपन करने के लिए आप लोकल होस्ट ले सकते हैं, और हमारा फर्स्ट, और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए हम इसका फोल्डर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कैसा है। हम इसका फोल्डर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसमें कौन सी फाइल्स है, जिससे कि आपको इसका अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे है नोड मॉड्यूल्स। ये जो मॉड्यूल्स होते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा होता है, जो कि इग्नोर कर सकते हो इस समय के लिए। इस टाइम के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इसको डिलीट नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है। तो इसके बाद आता है हमारा पब्लिक फोल्डर, जिसमें हमारे एसेट्स होते हैं, जैसे कि इमेजेस होगी, म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो फाइल्स होगी। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है index.html फाइल, और जो हमारे ब्राउजर का फाइव आइकन होता है इसमें ये स्टोर होता है। पब्लिक फोल्डर में आप कोई भी फाइल रख सकते हो जो आपको इमेज, वीडियो, ऑडियो के रिलेटेड हो। और तो उसके बाद हमारा आता है SRC फोल्डर। ये मेन फोल्डर होता है रिएक्ट का, जिसमें हमारा मेन कोड लिखा होता है। तो सबसे पहले हम आइए पढ़ते हैं index.js फाइल में। तो index.js फाइल हमारी रूट फाइल होती है हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट की, जहाँ से ऐप रेंडर होना शुरू होता है। तो चलिए मैं आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ। फिर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डिव है जो कि है रूट। इसके अंदर सबसे फर्स्ट एलिमेंट हमारा होता है रूट रिएक्ट ऐप में। ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो उसके बाद हमारे पास जो भी इसके कंपोनेंट्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, वो इस रूट एलिमेंट उसकी आईडी को गेट कर रहे हैं, एलिमेंट को गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हमारे पास ये वाला जो डिव एलिमेंट है, हम इसको गेट कर रहे हैं। इसको गेट करने के बाद हम रिएक्ट डॉम का यूज करके उसको एक रूट एलिमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसको रूट एलिमेंट में कन्वर्ट करने के बाद एक वेरिएबल है जिसका नाम है रूट, इसमें स्टोर करने के बाद हम इसमें उसको स्टोर कर रहे हैं और रेंडर कर रहे हैं उसके जो अपना ऐप उस, और इसके अंदर हम हमारा ऐप कंपोनेंट है जो कि ये है, हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पास ये वाला कंपोनेंट शो हो रहा है ब्राउजर में। अब मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास इमेज है, और हमारे पास एक पैराग्राफ टैग है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा है, और हमारे पास एक एंकर टैग है जो कि है लर्न रिएक्ट। यही कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे रेंडर हो रहा है, जिसमें कि ये है और ये है लर्न रिएक्ट। ये हमारा ऐप कंपोनेंट होता है। तो चलिए, एंड जो हमारा ये रूट एलिमेंट है, ये हमारे प्रोजेक्ट में होता कहाँ पर है।
ये हमारे प्रोजेक्ट में होता है पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html में। आप ये HTML की फाइल होती है, ये सिंपल नॉर्मल HTML की फाइल है, इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास HTML टैग है और हेड टैग है हमारे पास एंड बॉडी का टैग है। बॉडी टैग के अंदर हमारे पास ये div है जो कि है रूट एलिमेंट, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्राउज़र में कंसोल में, ये है रूट एलिमेंट। इसी एलिमेंट को हम गेट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस एलिमेंट के अंदर हम आने वाले जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होंगे, बेसिकली कंपोनेंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा आने वाली वीडियो में क्या होते हैं रिएक्ट में। मेनली रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी ही है। इस जो सभी कंपोनेंट्स हो गए वो इस रूट डिव के अंदर ही आएंगे। तो हमने अभी पढ़ा हमारी index.js फाइल, ये एक रूट फाइल होती है जो कि रूट एलिमेंट को गेट करके उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको रेंडर करती है। एंड हमारे पास ये CSS फाइल है, नॉर्मल CSS फाइल है, ये हमारी index.js फाइल है। और जो ये app.test.js, अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हो, मैं अभी इसको डिलीट ही कर देता हूँ, इसका अभी कोई काम नहीं है। जो हमारा app.js वाली फाइल है, इसके अंदर मैंने एक कंपोनेंट, इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी एक कंपोनेंट लिखा होता है। कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है, कंपोनेंट एक फंक्शन ही होता है जिसमें हम JSX को रिटर्न करते हैं। मैं आगे पढ़ाऊंगा HTML, ये जो आप देख रहे हैं ये HTML की तरह ही लगती है, div, हेडर, इमेज, पैराग्राफ, पर ये HTML नहीं है, ये एक JSX ही होता है। JSX HTML की तरह ही दिखता है पर HTML JSX नहीं है और JSX HTML नहीं है। तो अभी ये कंफ्यूज मत होना, ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जिसको मैं आगे कवर करूंगा। तो हमारे पास ये फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है, package.json की फाइल, इसको कभी इग्नोर मत करना। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, package.json फाइल वो फाइल होती है जो कि हमारे जितने जितने भी हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे उसका डेटा इसके अंदर होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं, उसका वर्जन ये वाला है। हम रिएक्ट डोम यूज कर रहे हैं, उसका ये वर्जन शो कर रहा है। ये बेसिकली जितने भी हमारे पैकेजेस होते हैं उनका वर्जन शो करता है। और उनमें एक डिपेंडेंसी वाला ऑब्जेक्ट भी होता है, वो आगे आएगा। ये एक स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये जेसन की फाइल है, यहाँ पर लिखा है उसको स्टार्ट कर, जब हम npm स्टार्ट लिखते हैं तो ये वाली कमांड रन होती है। जब हम npm बिल्ट लिखेंगे तो ये वाली कमांड रन होगी। ऐसे ही टेस्ट एंड इजेक्ट के लिए होता है। पैकेज.json फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट की, जो कि हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट का जो कि मेटा डेटा होती है उसको स्टोर करके रखती है। जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट का नेम क्या है उसको स्टोर कर रहा है, ये प्राइवेट है, उसकी बुलियन वैल्यू की ट्रू और फॉल्स, प्राइवेट है, पब्लिक है। और डिपेंडेंसी शो हो रही हैं। डिपेंडेंसीज वो होती हैं जिस पे हमारा प्रोजेक्ट डिपेंड कर रहा है। जैसे कि हमारा रिएक्ट का वर्जन कौन सा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे रिएक्ट का वर्जन है 19.2.7, ये लेटेस्ट वर्जन है 2026 का। हम रिएक्ट डोम, जो हमारे रिएक्ट में रिएक्ट डोम है जो कि है एक वर्चुअल डोम होता है, उसका उसका वर्जन है हमारे पास 19.2.7। ऐसे ही हमारे और भी जो पैकेजेस है उनका वर्जन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमारे पास एक फाइल और होती है package.log.json। इसके अंदर जितने भी हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, जो पैकेजेस होते हैं, उनका उनका डेटा यहाँ पर होता है। पैकेज.json सिर्फ वो स्मॉल डेटा लेती है जो कि हमारे प्रोजेक्ट में है, पर package.log.json फाइल जो होती है वो डिटेल डेटा रखती है हमारे प्रोजेक्ट का। जैसे कि यहाँ पे हमारे नोड मॉड्यूल्स के अंदर Babel कोड फ्रेम नाम का एक पैकेज है, उसका वर्जन क्या है और उसका लिंक दिया जा रहा है यहाँ पर, लाइसेंस है, डिपेंडेंसीज है। तो आई होप आपको इस वीडियो में पता चल गया कि हमारे रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए कौन से टूल चाहिए और हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।